बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है इंजीनियरिंग फिज़िक्स। और चैप्टर नंबर 2 से पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमने इसलिए बाद में कवर कर रहे हैं हम क्योंकि इसमें वेक्टर्स का जिक्र आएगा और वेक्टर चैप्टर 3 में थे, तो हमने पहले चैप्टर 3 को इसलिए कवर कर लिया था। राइट, इसमें लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम आगाज करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्सेलरेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को सिंपली में हम ये कह सकते हैं, डिफाइन इस तरह कर सकते हैं एक्सेलरेशन को कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में जितना चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो जनरली इट कैन बी डिफाइंड एज the change in a particle's velocity with respect to time। यानी अगर हम टाइम से कंपैरिजन कर रहे हो किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है या एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, AVG इसके सबस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें हम चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को v1 और फाइनल वेलोसिटी को v2 कहें तो फिर चेंज को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम है तो फाइनल टाइम को t2 और इनिशियल टाइम को अगर हम t1 कहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और याद रखें कि क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम चाहें तो यहाँ बाहर लगा सकते हैं टू शो दिस कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है या नहीं हो रही, चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हो रही है, ये चीज़ हमें एक्सेलरेशन बताता है। इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, क्योंकि हम SI सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इसका SI यूनिट हम यूज़ करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, यानी A जो है फॉर एग्जांपल वो दो तरह का हो सकता है। एक तो A की जो वैल्यू है हमारे पास ये पॉजिटिव आ सकती है और इसी तरह A की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ सकती है। तो ये याद रखें कि अगर A की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है जिसे डिसेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम आमतौर पे कैलकुलेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन स्टार्ट की तो 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इस दौरान, इस टाइम के दौरान, इसे फॉर एग्जांपल हम t1 कह रहे हैं, इसे t2 कह रहे हैं, इस टाइम के दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो अगर इस टाइम के दौरान हम उसका एक्सेलरेशन, एक टाइम इंटरवल के दौरान हम उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यूजुअली इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन जब एक टाइम इंटरवल की बात हो। ठीक है, लेकिन अगर एक खास टाइम की बात हो, लाइक हमसे कहा जाए कि जी आप इस टाइम पे बताएं एक्सेलरेशन क्या था, एक खास वक्त पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो ऐसे एक्सेलरेशन को फिर हम कहते हैं
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो हमें दरअसल किसी खास वक्त पे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बता रहा होता है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं, द एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी खास इंस्टेंट पर, किसी खास वक्त पर जो एक्सेलरेशन हमसे पूछा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के दरमियान हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो ये एक टाइम इंटरवल है। बट अगर हमसे एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कि 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना था, या 10 सेकंड पर कितना था, या 3 सेकंड पर कितना था, तो किसी खास इंस्टेंट पे, किसी खास वक्त पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को यूजुअली हम ए से ही शो कर रहे होते हैं, और बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें फिर डेल्टा का जो साइन है वो रिप्लेस हो जाता है डेरिवेटिव से, कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। यानी हम ये कह सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट गिव अस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये दरअसल जो डेरिवेटिव होता है उसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक स्लोप है हमारे पास, और ये किस चीज़ का स्लोप है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको वेलोसिटी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फॉर एग्जांपल एक इस तरह का ग्राफ, और इसमें एक्स एक्सिस पर हमें लेट्स से टाइम बता दिया जाए टी फॉर एग्जांपल सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी बता दी जाए फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड में, और अब इसके दरमियान जो ग्राफ बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोई सी भी लाइन हो सकती है, लेकिन अगर इस स्लोप सॉरी इस टाइम और वेलोसिटी के जो ग्राफ है इसका अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप फाइंड आउट करने से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो इसलिए उसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को हम यूज भी करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, तो आप याद करें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होती है द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इन इक्वेशन 1 में, तो फिर ये इक्वेशन 1 जो है ये बनेगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, ये वाला फैक्टर आ गया हमारे पास, और v को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। अब आपको नजर आ रहा है कि ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। तो डबल डेरिवेटिव को लिखने का जो स्टैंडर्ड मेथड है, देखिए इसको हम वैसे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर हम डबल डेरिवेटिव को लिखें तो उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव है, किस चीज का डबल डेरिवेटिव है, एक्स का। एक्स क्या चीज है, एक्स इज द पोजीशन। सो वेयर एक्स बार
इज द पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात आपको जहन में रखनी है कि अगर हमें पोजीशन गिवन हो तो हम पोजीशन को 2 मरतबा डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक बार डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, 2 बार डेरिवेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर पोजीशन है तो पोजीशन को फॉर एग्जांपल अगर हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। और फिर अगर वेलोसिटी को हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। लिहाजा अगर हमें पोजीशन गिवन हो और हमसे डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो हमें 2 मरतबा डेरिवेट करना पड़ेगा पोजीशन को, तो हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह आगे हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, वहाँ पे आई होप ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाएंगी। सो हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ये हमारी बुक की सैम्पल प्रॉब्लम है और ये पेज नंबर 18 के ऊपर है। ठीक है, इसमें एक फिगर गिवन है, फिगर इज, या इसको मैं थोड़ा सा जुमले के अंदाज में लिख देता हूँ। गिवन फिगर is an x of t plot for an elevator cab that is initially stationary, then moves upward, okay, and then stops। और हमसे कहा जा रहा है कि हम प्लॉट करें, प्लॉट v ऑफ t। तो सबसे पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करें। इसमें हमें साथ में ग्राफ भी गिवन है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें x ऑफ t गिवन है, यानी y एक्सिस पे x है विच इज पोजीशन और x एक्सिस पर टाइम। एक ग्राफ गिवन है पोजीशन और टाइम का, और हमसे कहा जा रहा है कि हम प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक एलिवेटर है, यूं कह लें लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, पहले वो रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी मतलब रेस्ट में थी, और फिर वो ऊपर गई और फिर दोबारा रुक गई लास्ट में, और उसके लिए हमें वेलोसिटी का ग्राफ शो करना है, वेलोसिटी और टाइम का, जबकि हमें पोजीशन और टाइम का ग्राफ गिवन है। हमें जो ग्राफ गिवन है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें इन्होंने y एक्सिस पर पोजीशन शो की है, जबकि x एक्सिस पर इन्होंने टाइम शो किया हुआ है। So this is time in seconds, this is x in meters। और फिर स्केलिंग के एतबार से इन्होंने इसको 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह ये जो डिस्टेंस है ये मीटर्स में चल रहा है। रिमेंबर दिस इज पोजीशन, ये पोजीशन है एंड दिस पोजीशन इज इन मीटर्स, जैसा कि वहाँ शो किया जा रहा है मीटर। ठीक है, तो बाज़ औक़ात होता ये है कि बुक्स में इस तरह भी लिखा जाता है कि ये एक्स ऑफ टी से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स ऑफ टी यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है। ठीक,
तो मैथमेटिकली स्पीकिंग इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और पोजीशन मीटर्स में, ये 5, 10, 15, 20, 25 मीटर्स में। इसी तरह एक्स एक्सिस पर हमें टाइम गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर टाइम गिवन है, और जो ग्राफ हमें गिवन है वो कुछ इस तरह का है कि ये ग्राफ यानी यहाँ जो है वो 0 है वैल्यू, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह चल रहा है कि शुरू में वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर ये एक कर्व लाइन है अप टू, लेट मी some sort of curve up to this, और यहाँ से फिर ये 8th सेकंड तक यानी इस जगह तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन दोबारा इस तरह के हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक। और जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो जब शुरू में चला तो शुरू में वो रुका हुआ था, यानी जाहिर सी बात है हम यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया और फिर वो यहाँ आके रुक गया, स्टॉप कर गया, और हमने पीछे देखा था कि अगर पोजीशन और टाइम के दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। अब लेट्स से अगर हम इस जगह पर देखें तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइम का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो टाइम की वैल्यू 3 आ रही है, और इसकी वैल्यू जो है अगर मैं बुक के हिसाब से बात करूं, क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है, जाहिर सी बात है, तो बुक के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 और 3, तो हम वही कंसिडर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 4, अगर ये ग्राफ में थोड़ा सा शायद ऊपर जा रहा है, बट आप इसको 4 कंसिडर कर लें, और टाइम की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 सेकेंड्स। इसी तरह यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, यहाँ x की वैल्यू 24 है, 24 मीटर, और जो t है इसकी वैल्यू 8 सेकेंड है, सम सॉर्ट ऑफ यहाँ आसपास आ रहा है इसके, ये 8 सेकेंड है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इस ग्राफ को देखते हुए एक नया ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम आना चाहिए और वाई एक्सिस पर जो है वो वेलोसिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज होनी चाहिए, इन तमाम टाइम इंस्टेंट्स या इंटरवल्स के दरमियान हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप गौर कर सकते हैं इस ग्राफ में। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम की अगर बात करूं, इस टाइम की, तो मैं बल्कि एक काम ये करता हूं कि मैं टाइम इंटरवल, ठीक है, और हम उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यानी हमें टाइम और वेलोसिटी चाहिए इस ग्राफ से ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें। तो मैं टाइम और वेलोसिटी को एक दूसरे के कंपैरिजन में यहाँ शो कर रहा हूँ। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से 1 तक, तो टाइम की वैल्यू हम जा रहे हैं 0 से 1 तक, और ये वैल्यू सेकंड्स में चल रही है, राइट। 0 से 1 के दरमियान अगर आप इस लाइन का स्लोप देखें, ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप 0 आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, अपना कैमरा बंद कर दें जी। स्लोप इज 0, स्लोप 0 है क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसके दरमियान ये जो ब्लू वाली लाइन अगर आपको नजर आ रही हो तो ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए स्लोप हमारे पास 0 है। उसके बाद अगर आप गौर कर सके 1 से लेकर 3 तक ये एक कर्व लाइन आ रही है हमारे पास, 1 से 3 तक, 1 से लेकर 3 तक ये एक कर्व लाइन है, और कर्व लाइन का जो जाहिर सी बात है स्लोप होता है वो कांस्टेंट नहीं होता,
इसलिए हम उसका एग्जैक्ट स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट स्लोप। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक कर्व लाइन आ रही है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व लाइन। एंड लेट मी शो दिस इन एक्सप्लिसिट मैनर। एक्चुअली ये लाइन इस तरह है, इट्स अ कर्व लाइन, ताकि थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए। इट सो इसलिए हम इसका एग्जैक्ट स्लोप जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ में 3 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक चले जाएं, इस टाइम में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट होगा, और ये स्लोप हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, यानी ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है और ये हमारा एंडिंग टाइम है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ इसके लिए, तो फिर इसको हम x1 t1 और इसको हम x2 t2 कह सकते हैं, और 3 से 8 के दरमियान हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम जा रहे हैं 3 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक, तो इसके दौरान हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होती है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और ये वेलोसिटी अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो x2 की वैल्यू 24 जबकि x1 की 4 है। इसी तरह t2 की जो वैल्यू है ये 8 और ये 3 है, तो ये वैल्यू तकरीबन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 3 सेकेंड टू 8 सेकेंड इन दिस इंटरवल इज 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 8 से लेकर 9 तक ये दोबारा एक कर्व लाइन आ रही है, ये दोबारा एक कर्व लाइन बनती जा रही है। इस दौरान अगर आप देख सकें इस दौरान, तो ये दोबारा आपको एक कर्व लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। सो एक कर्व लाइन है तो इसका स्ट्रेट इसका जो स्लोप है वो जाहिर बात है कांस्टेंट नहीं है, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 8 से लेकर 9 तक अगेन हम यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट स्लोप, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 9 के बाद ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो स्लोप 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑब्जेक्ट रुक गया है। तो इसका मतलब ये है कि 9 से ऑनवर्ड अगर हम ऑनवर्ड चले जाएं तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप इज 0 क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इस ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि 0 से 1 के दरमियान स्लोप 0 था, और डेफिनेटली स्लोप 0 का मतलब ये कि वेलोसिटी 0 है, और 1 से 3 के दरमियान एग्जैक्ट स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू में वो रेस्ट में था, फिर वो मूव करने लगा, लेकिन हम इस टाइम के दौरान उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक कर्व लाइन थी। बट ये बात तो डेफिनेटली कि वो रेस्ट से जब चला तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीमेंट हो रहा होगा वेलोसिटी में। उसके बाद 3 से 8 के दरमियान हमने एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और उसके बाद 8 से 9 के दरमियान जाहिर सी बात है वो रुकने की तरफ जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, लेकिन कर्व लाइन है इसलिए हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हमें ये पता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और उसके बाद वो दोबारा यहाँ पर रेस्ट में आ गया, यानी रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अब इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, और वो ग्राफ होना चाहिए वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे सेकंड्स में वही,
वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होगी जिसको v ऑफ t भी कह सकते हैं, और ये वेलोसिटी है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज वेलोसिटी, और ये होगी मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए हम स्केल क्या रखेंगे, टाइम क्या होना चाहिए, तो हमें नजर आ रहा है कि हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 8, 8 से 9, 9 से ऑनवर्ड, तो देन यानी हमें तकरीबन ऐसा ही एक स्केल रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही एक स्केल रख लेते हैं कि हम 0, फिर कुछ स्पेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर इससे ऑनवर्ड लाइक 10 और इस तरह की वैल्यूज आगे चलती जाए। तो टाइम के लिए तो हमने वैल्यूज डिसाइड कर ली, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन टाइम्स के लिए प्लॉटिंग करनी है। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो आप गौर कर सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर 0 है, इट्स ऑलमोस्ट 0, ठीक है। यहां बढ़ रही है, हमें नहीं पता, यहां पर 4 है, और फिर दोबारा यहां पे कम हो रही है और यहां हो गई 0। तो मिनिमम वेलोसिटी वाज 0 शुरू में, और बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी 4 है। तो हमारा जो स्केल होना चाहिए वो 0 से 4 के दरमियान तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो इसलिए हम कम से कम वेलोसिटी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे ताकि वो वैल्यूज हमारी कवर हो सके। तो हम ये कर सकते हैं कि हम वाई एक्सिस पर 1 के डिफरेंस से अगर चले, 3, 4, 5, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज आ रही है। अब हमें प्लॉटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसके लिए प्लॉटिंग करेंगे 0 से 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड तक आप गौर कीजिए, स्लोप 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। स्लोप 0 कब होता है, जब एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है, ऐसी लाइन होगी तो स्लोप 0 होगा। लिहाजा 0 से 1 के दरमियान हमें स्लोप 0 रखना है। सो हम 0 से 1 के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्लोप हमारा क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। उसके बाद अगला इंटरवल हमारा है 1 से 3 तक, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में 1 से 3 के दरमियान वेलोसिटी बढ़ रही है, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें 3 पर उसकी वैल्यू, 3 से 8 तक उसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 सेकेंड पर, थर्ड सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 4 हो जानी चाहिए। सो हमें थर्ड के बारे में तो एग्जैक्ट पता है। सो अगर हम ग्राफ पर आए तो थर्ड के बारे में हमें ये पता है कि उसकी वेलोसिटी थर्ड सेकेंड पर हो जानी चाहिए 4, ये हो जानी चाहिए। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप देख सके तो ये 4 है, ठीक है, थर्ड सेकेंड पर। लेकिन 1 से 3 के दरमियान बढ़ रही है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, इसको इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब 3 से लेकर 8 तक मुसलसल उसकी वेलोसिटी 4 है, लिहाजा हमें 3 से 8 तक का जो इंटरवल है, 3 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक का जो इंटरवल है, यहाँ कंटिन्यूअस वेलोसिटी 4 होनी चाहिए। तो 4 देखें, इसका मतलब है कि हमें ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है, कहाँ तक, 8 तक लेके जाना है, 8 सेकेंड तक। तो 8वां सेकेंड जो है वो गालिबन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तक हमारा ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है, याद रखें यहाँ भी वेलोसिटी 4 है, और इस पूरे इंटरवल में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 8 से अगर हम जाएं, 8 से हम 9 की तरफ जाएं, तो हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और 9 पे जाकर एग्जैक्ट स्लोप 0 हो जाना चाहिए, यानी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है 9 से आगे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक इस तरह की लाइन आएगी,
और 8 से लेकर 9 तक वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये इस तरह एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया फॉर द वेलोसिटी एंड टाइम। और हमने क्या किया कि हमने पोजीशन और टाइम की जो इंफॉर्मेशन थी उसको यूटिलाइज करते हुए वेलोसिटी और टाइम के दरमियान एक ग्राफ बनाया। अगर फॉर एग्जांपल हमसे क्वेश्चन में ये कहा जाता कि हमें प्लॉट करना है v ऑफ t एंड a ऑफ t, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी हमें प्लॉट करना है, तो फिर हम ये करते कि हम इस पोजीशन और टाइम वाले से वेलोसिटी ऑब्टेन करते, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और फिर इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन ऑब्टेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ से एक्सेलरेशन ऑब्टेन करना चाहें तो हमें करना ये होगा कि हमें एक्सेलरेशन को प्लॉट करने के लिए टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन इसकी वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट करनी होंगी इस ग्राफ से, ठीक है। तो अगर आप गौर करें फॉर एग्जांपल 0 से 1 के दरमियान, तो 0 से 1 के दरमियान इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0 है तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। फिर 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक अगर आप देखें तो 1 से 3 तक ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। सो अगर हम ये दो पॉइंट्स ले लें, लेट्स से हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लें, ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू, मैं इसको t1 कह रहा हूँ, 1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, आपको नजर आ रहा है कि ये 0 कोऑर्डिनेट है इसके। जबकि 3rd सेकंड पर जाकर हमारे पास वेलोसिटी हो गई 4, इसको मैं v2 कह देता हूँ, और टाइम जो है हमारे पास वो कितना है वो हमें यहाँ नजर आ रहा है 3 है, तो टाइम की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 3 तक के दरमियान हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स मौजूद है। और अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें सो यूजुअली होता क्या है कि एक्सेलरेशन ये v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 4 और 3, तो वेलोसिटी ये 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल टाइम 3 है और इनिशियल टाइम 1 है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इसमें इस ग्राफ में 3rd सेकंड से लेकर 8th सेकंड तक देखें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इनफैक्ट जी जी सर टाइम तो 9 होगा ना, t2। सॉरी, अच्छा ठीक है, चले मैं बता देता हूँ। देखिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस इंटरवल की, किस इंटरवल की, 1 से लेकर 3 तक। तो क्योंकि हम इस इंटरवल की बात कर रहे थे तो ये हमारे लिए इनिशियल टाइम होगा और ये हमारे लिए फाइनल टाइम होगा। फिर जब हम बात करेंगे 3rd से लेकर 8th इंटरवल तक की, तो 3rd हमारे लिए इनिशियल हो जाएगा, 8 हमारे लिए फाइनल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने इस ग्राफ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये ग्राफ एक जैसा नहीं है। कोई एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम शुरू से लेकर आखिर तक का टाइम ले लेते, यहाँ लाइन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसलिए हमने इसको पीसेस में डिवाइड किया है। और जब पीस में डिवाइड करेंगे तो उसमें इनिशियल उसके कोऑर्डिनेट हमारी इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगी, फाइनल वैल्यूज ही होंगी। जब हम बात करेंगे 3rd से लेकर 8 तक इस इंटरवल की जब बात करेंगे तो इस इंटरवल में ये हमारी इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगी और ये हमारी फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसका स्लोप 0 होता है। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए ये वेलोसिटी 4 है
ये वेलोसिटी भी 4 है। तो जब आप इसको इनिशियल लेंगे और इसको फाइनल लेंगे तो होगा क्या कि 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो। लिहाजा इस टाइम के दौरान यानी 3 से लेकर 8 तक जो टाइम है इसके दौरान 3 से 8 के दौरान हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, मैं लिख भी देता हूँ 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 8 इनिशियल टाइम 3, तो 4 माइनस 4 0 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। सो 3 से लेकर 8 तक जो हमारे पास ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद हम 8 से आ रहे हैं टूवर्ड्स 9, 8 से टूवर्ड्स 9 आ रहे हैं। अब आप देखिए जब हम 8 से 9 की तरफ आएंगे, रिमेंबर 8 पर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इनिशियल वैल्यूज कहलाएंगी, यानी अब हम इसको कहेंगे दिस इज v1 और यहाँ जो टाइम है 8 वो t1, और यहाँ जो वैल्यूज होंगी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ये v2 है, और यहाँ जो टाइम होगा वो t2 हो जाएगा, और t2 जो है वो 9 है, 9 है। लिहाजा इस इंटरवल में ये इनिशियल वैल्यूज है और ये फाइनल वैल्यूज है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन वुड बी v2 माइनस v1, यूजुअली v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो v2 की जो वैल्यू होगी वो 0 है, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, और t2 टाइम 9 है और t1 8 है, तो ये हो जाएगी माइनस 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद 9 से ऑनवर्ड आप देखें तो फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसका मतलब स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो 9 से ऑनवर्ड अगर हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारा दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अगर अब हम प्लॉटिंग करना चाहें तो इन तमाम टाइम्स के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। सो नाउ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। सॉरी, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में y एक्सिस पर अब हमारे पास एक्सेलरेशन होगा और x एक्सिस पर हमारे पास टाइम होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ रहा था हमारे पास, तो हम ग्राफ जो बनाएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे बनाएंगे। लिहाजा हम इसको, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ रहा था तो नेगेटिव के लिए हमें इसको डाउनवर्ड भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, सो से दिस इज टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज एक्सेलरेशन, और टाइम जो हम लोगों ने लिया है वो वही है 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जबकि एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ तक आ रहा है, मिनिमम एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, फिर उसमें एक वैल्यू 2 की आ रही है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन -4 तक जा रहा है, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन हमारा 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज जो है वो 0 से 4 के दरमियान होनी चाहिए। सो इसको हम वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हम लेंगे वो 0 और 4 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 1 2 के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं चले इसको इसी तरह लिख देता हूँ, लाइक 1 2 3 4, और यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -1 -2 -3 -4, and remember this acceleration is in meter per second square. सो सबसे पहले हम आते हैं इंटरवल 0 से 1 के दरमियान। सो 0 से 1 के दरमियान ये वाला इंटरवल है, और इसके दरमियान हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब हमें करना ये होगा कि हमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, फिर हमें नजर आ रहा है कि 0 से 1 के दरमियान 0 था,
और फिर 1 से लेकर 3 तक एक्सेलरेशन 2 है, 1 पे भी 2 है और 3 पे भी 2 है, 1 और 3 के दरमियान भी 2 है, तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, लिहाजा 1 पे हमें एक्सेलरेशन को लेकर जाना होगा कहाँ तक, 2 पर, और ये वैल्यू इसकी 2 कब तक रहेगी, सेकंड पर भी और थर्ड पर भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो याद रखें कि ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक, यानी यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद थर्ड तक हम चले गए, फिर 3 से लेकर 8 तक इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो थर्ड पे इसकी वैल्यू 0 पर आ जाएगी और वो कहाँ तक रहेगी, 8 तक 0 रहेगी। लिहाजा अगर थर्ड सेकंड पर हम देखें तो थर्ड सेकंड पर हमें इसको दोबारा 0 पे लाना है और फिर इसको 0 रखना है कहाँ तक, किस सेकंड तक, 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक इसकी जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद 8 सेकंड पर इसकी वैल्यू -4 पे चली जानी चाहिए और 9 तक इसकी वैल्यू -4 होनी चाहिए। तो 8 सेकंड पर इसकी वैल्यू -4 पे चली जानी चाहिए। अब -4 जो है जाहिर सी बात है हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, ठीक है, और ये वैल्यू -4 ही रहनी चाहिए कहाँ तक, अप टू 9 तक, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और याद रहे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इस पूरे इंटरवल के दरमियान। और फिर उसके बाद 9 से ऑनवर्ड, 9 पे 0 हो जानी चाहिए वैल्यू और ऑनवर्ड भी 0 ही रहनी चाहिए। तो 9 पे इसकी वैल्यू देखिए हमने 0 कर दी, हम इसको वापस लेकर आ गए, तो इसका मतलब हमने वैल्यू 0 कर दी और आगे भी ये ग्राफ इस तरह चलता हुआ जाएगा, इस तरह, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता हुआ जाएगा। सो हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया बिटवीन द टाइम एंड एक्सेलरेशन, और आपने देखा कि अगर हमें पोजीशन और टाइम पता हो तो हम उससे वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ नोन हो तो हम उससे एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, आज फिर हम यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं। 9 को जो आपने ये ड्रॉ किया, ये किस तरह किया है एक्सेलरेशन में? एक्सेलरेशन में जो 9 सेकंड पर ड्रॉ किया है, यहाँ देखिए आप, इसमें 8 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज हैं, 8 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक एक्सेलरेशन होना चाहिए -4। तो आप यहाँ देखें ये 8 सेकंड है और ये 9 सेकंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, -4 नज़र आ रही है अगर आप यहाँ से इसको कंपैरिजन करें, ठीक है। उसके बाद 9 तक तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर 9 पर ही हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब है 9 तक तो हम आ गए, यहाँ एक्सेलरेशन -4 है, लेकिन 9 पे दोबारा उसको हम किस तरफ ले आए, 0 पर ले आए। क्यों 0 पर ले आए, क्योंकि 9 पर ही एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए और उससे आगे भी एक्सेलरेशन ऑनवर्ड है, इसका मतलब आगे भी एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। तो 9 पर हम उसको -4 से दोबारा 0 पे ले आए और फिर आगे हमने इसको 0 ही रखा। याद रखें यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा जी। किसी और को कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, हम उसकी तरफ चलते सर हैं। इंस्टेंटेनियस, जी जी कहें। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला स्क्रीन वो सामने करें, करें। जी जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे आई गेस आप, जी। जी कहें बस बेटा। सर यहाँ पे
सर मैं कह रहा था यहाँ पे जो आपने dt और dt को मल्टीप्लाई किया, इनमें स्क्वायर d के ऊपर भी है या सिर्फ t हाँ t बेटा, स्क्वायर? ये दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट्स अ डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं ना तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, यानी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पे स्क्वायर आता है और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर स्क्वायर आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये डबल जी सर। डेरिवेटिव लिखने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? बट रिमेंबर दिस इज ठीक है सर। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक सही है। है? ओके, सो अटेंडेंस की तरफ आते हैं और सबसे पहले अथर हुसैन सुमरो। अथर हुसैन नहीं है। काजिम हुसैन, प्रेजेंट सर। ओके। आमिर नूर, था हुसैन प्रेजेंट हूँ सर, मैंने टाइप किया था एक्चुअली। ओके ओके। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। ओके। अहमद अब्दुल्ला, मोहम्मद रजा, प्रेजेंट सर। ओके। माज बिन गजनफर, सनाउल्ला मंगी, यस सर। मीर शफी, प्रेजेंट। सैयद साद अली, प्रेजेंट सर। अली जर अहमद, प्रेजेंट सर। एहसन शाह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मुअज्जम मुमताज, प्रेजेंट सर। उमर जिया, प्रेजेंट सर। माज एहसन, प्रेजेंट सर। मानूर मलिक, प्रेजेंट सर। मलिक अब्दुल हफीज, मलिक अब्दुल हफीज नहीं है। बुशरा लईक, प्रेजेंट सर। बिलावल, लारेब रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है। जी, अब्दुल कदीर, प्रेजेंट सर। जरगम नदीम, हमजा खान, सर प्रेजेंट। हु इज देयर? हमजा खान, प्रेजेंट सर। ओके ओके, ठीक है। मुगीरा अहमद, सर जरगाम नदीम प्रेजेंट। ओके, लगा दी मैंने। मुगीरा अहमद है, ओके। शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, प्रेजेंट सर। जुनेद हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद जमाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा रिजवान, प्रेजेंट सर। हुजैफा बिन शौकत, प्रेजेंट सर। अरशद अली, अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। सर आपने लगा दी प्रेजेंट जी जी, लगा दी लगा दी। जानजेब अली, ठीक है। जानजेब अली, मोहम्मद अली, हु इज देयर? मोहम्मद अली, मोहम्मद मुअज्जम, यस सर। ओके। मोहम्मद आसिम, तलहा तारिक, ओके। तलहा तारिक, तलहा तारिक का शायद मैं देख लेता हूँ। सैयद यूशा काजी, यस सर। सैयद अनस अहमद, प्रेजेंट। के मोहम्मद जवाद खान, प्रेजेंट सर। सैयद मुसब अली, प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ मोइन,
ऐशवन नैथन, प्रेजेंट सर। ओके, तला उस्मानी, प्रेजेंट सर। लारेब रशीद, Yes, sir. ओके, मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। तमीर सुलेमान, प्रेजेंट सर। सैयद माज, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। ओके, कोई रह तो नहीं गया? सबकी हो गई है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होती है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरी प्रेजेंट नहीं लगाई लगा सर, दी, आपने लगा नाम नाम से नहीं किया सर। तलहा तारिक। बेटा मैंने नाम भी अनाउंस किया और मैंने हेलो लगा दिया आपके प्रेजेंट, ठीक है। सर मोहम्मद रजा लगा दिए प्रेजेंट। बेटा आपने अगर नाम अपना बताया था तो लगा दी होगी, बिल्कुल लगा दी होगी। सर असल में मेरे माइक का सर इशू हो रहा था, इस वजह से पूछ रहा हूँ सर। मैं देख लेता हूँ। इंजीनियरिंग सर एक बार चेक कर लें सर, मेरी भी 12484 चेक बेटा कर मैंने लें। लगा दिया, आपकी लगा दिए, पता नहीं आप सर अच्छा मेरी कल की भी थी सर, मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरा एलसीए में था, तो मेरी ईपी की भी थी कल की मतलब। अच्छा, अब वो पहले कोई बता रहे थे 11 क्या आईडी थी, दूसरे जो थे? 12484। नहीं नहीं, आपका तो ठीक है, कोई और स्टूडेंट भी थे ना? 11 जी सर 11932। 11932 हो चुकी है जी, आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। सर एक बार मेरी चेक कर लें, मेरी आज की और कल की दोनों दिन की लगी हुई है। अपनी आईडी बताएं। सर हाँ लगी हुई है, 12484 दोनों लगी तलहा है, तारिक। दोनों लगे हैं। ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत। असल में ओके यही कंफर्म करना था बस। ओके एलसीए की तो कल की लगवा दी थी, आज ही मैंने ईपी की रह गई थी, तो वो मैंने कहा बता दूं। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू।